मंदिर श्री गोगामेडी गोगाजी देवस्थान विभाग के अंतर्गत आता है। ये राजकीय आत्मनिर्भर श्रेणी का ये मंदिर है। ये मंदिर का बिल्कुल सामने का मुख्य प्रवेश द्वार है, जहां बाबा की ध्वज लहरा रहे हैं और लाखों भक्तों की भीड़ यहाँ पर है। साथ ही इस ओर यहाँ पर श्री रतननाथ जी की वो समाधि है। कहते हैं कि श्री गोगाजी महाराज को बाबा ने ही समाधि दिलाई थी। सिद्ध योगी बाबा रतननाथ जी महाराज की समाधि बिल्कुल मंदिर के आगे की ओर है। और अब है सामने की ओर मेला ग्राउंड, जहां मैं आपको दिखाता हूं कि आज भक्तों की तादाद कितनी है और लाइनिंग की व्यवस्था कैसी है। आज भक्तों की भारी भीड़ जो है वो आपको मेला ग्राउंड में देखने को मिलेंगी। जी हाँ, ये लाइनिंग है और इस ओर से मैं आपको दिखा देता हूँ थोड़ा सा आगे से। बरसात हो गई है और बरसात के बाद में काफी अव्यवस्थाएं जो है वो हो गई हैं। जिला संभाल उत्तर प्रदेश की लीलावती अपनी पत्नी को नूर रिलीफ सोसाइटी से आकर ले जाएं। वो आपका नूर रिलीफ सोसाइटी में इंतजार कर रही है। ये श्री जाहर वीर गोगाजी महाराज के भक्त जो हैं वो इस ओर से एग्जिट करते हैं, यानी आप दर्शन करने के बाद में श्री गोगाजी महाराज की मेड़ी के इस ओर से बाहर की ओर निकलेंगे। तो मैं आपको इस ओर से दर्शन दिखा देता हूँ और साथ ही मैं आपको यहाँ से ये भी दिखा देता हूँ कि बाबा का जो दरबार है वहाँ बिल्कुल फ्रंट में कितनी भीड़ है। जी हाँ, ये देखिए, ये लाइनिंग की व्यवस्था है। लगभग 1 किलोमीटर लंबी लाइन लग रही है और आपको कम से कम 5 से 6 घंटे, अगर आज की मैं बात करूँ तो लगने वाले हैं श्री जाहर वीर बाबा की मेड़ी में। बाबा का ध्वज देखिए आप, कितना विशाल और बड़ा जो है वो मंदिर के आगे स्थापित किया गया है, जहाँ से मेले की शुरुआत होती है। साथियों, अब हम श्री गोगामेडी के बिल्कुल फ्रंट में आ गए हैं और यहाँ भी आप देखेंगे तो आपको पैर रखने की जगह भी नहीं मिलेगी। देखिए भक्त, देखिए कितने विशाल ध्वज लेके बाबा के दरबार में पहुँच रहे हैं और मेले में बहुत अच्छी व्यवस्थाएं की गई हैं। जगह जगह आपको पीने के पानी की, भोजन की, रुकने की, ठहरने की बहुत अच्छी सुविधाएं हैं। हालांकि भीड़ इतनी अधिक है कि ये सुविधाएं भी छोटी लग रही हैं। यहाँ पर यज्ञशाला है। अब मैं बिल्कुल इस गोगामेडी धाम के आगे की ओर बने हुए इस यज्ञशाला में आ गया हूँ और इसका सीन भी मैं आपको दिखा देता हूँ कि आप देखेंगे तो पूरे के अंदर आपको यहाँ पर भक्तों की तादाद जो है वो दिखाई देगी। ये यज्ञशाला बनी हुई है जहाँ पर यज्ञ का आयोजन होता है। बाबा के भक्त जो हैं वो लाखों की तादाद में देखिए बाबा के दरबार में ध्वज लेके जा रहे हैं और दर्शन के लिए कतारें लंबी लगी हुई हैं। चलिए अब आपको मैं यज्ञशाला के दर्शन करवा देता हूँ, जो मेडी के बिल्कुल आगे की ओर है। जो बाबा रतननाथ जी की समाधि है उसके बिल्कुल फ्रंट में है ये, और ये स्थान जो है वो अब ये गोगामेडी के बिल्कुल आगे का भाग है।
जाहिर वीर बाबा की मेडी के बिल्कुल मैं अंदर आ गया हूँ और देखिए कितनी भीड़ है। भक्त एग्जिट कर रहे हैं। ये बाहर का प्रवेश द्वार है जहाँ से भक्त जो है वो एग्जिट कर रहे हैं। ये मेडी का मुख्य द्वार है और वाकई देखेंगे तो मेडी बिल्कुल अलग है। बीचों बीच से बड़े परिसर के बीच में एक गुम्बद नुमा 4 शिखर के रूप में एक मेडी बनी हुई है जहाँ श्री जाहिर वीर भोगा जी महाराज की समाधि है। तो समाधि स्थल के आपने दर्शन किए, अंदर काफ़ी भीड़ है और बाहर से देखिए कि पुलिस बल जो है वो काफ़ी जाब्ता तैनात है। लाखों की तादाद में भक्त जो है वो बाबा की इस मेडी में दर्शन करके निकल रहे हैं। और मेडी के अलावा भी कई जगह आप दर्शन करेंगे। यहाँ है श्री जाहिर वीर बाबा जी के महाराज नाहर सिंह जी पांडे की समाधि स्थल। और इसके बाद में आप आगे की ओर भी दर्शन करेंगे तो नरसिंह जी पांडे जो कि जाहिर वीर भोगा जी महाराज के सेनापति थे, उनकी मंदिर है आगे की ओर और ये मुख्य मेडी है। आगे गया एग्जिट है यार, किराया आपका वही है। आइए बाहर की ओर निकलते हैं और इस ओर है पवित्र जल कुंड श्री नरसिंह जी पांडे की प्रतिमा है जो जाहिर वीर बाबा जी के सेनापति थे, तो सेना में आगे ही आगे रहते थे। यहाँ पानी है और उससे झाड़ा लगाया जा रहा है भक्तों को। चलिए और आगे की तरफ भी मंदिर है। ये मेडी का स्वरूप है। देखिए इस तरफ से भी आप देखेंगे ना तो मेडी का स्वरूप बिल्कुल अलग है। ये जाहिर वीर श्री भोगा जी महाराज के सेनापति नाहर सिंह जी पांडे, इनकी जो प्रतिमा है ये काफ़ी प्राचीन है।